नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कर में सजातीय स्वर कर पठतर लागे, मतलब एक जैसा स्वर कौन कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ, आ और ई। तो आ जो है आपका अ और जोड़ अ से मिलकर बना है, यानी कि एक जैसा स्वर है तो ये आ हो जाएगा। और जो बड़ी ई है वो आपका छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बना है, यानी कि एक जैसा दोनों स्वर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन महाप्राण ध्वनि लगे। तो इसमें जो महाप्राण ध्वनि है आपका कौन है, तो स और ह हो जाएगा महाप्राण ध्वनि। यानी कि महाप्राण ध्वनि वैसा ध्वनि होता है, मतलब वर्ग का, यानी कि वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी क्या है आपका महाप्राण ध्वनि, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर कैसन संज्ञा लागे। तो जो दामोदर है ये आपका खास बोधक संज्ञा है, यानी कि व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुशाली कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो मानुशाली जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौवा कर स्त्रीलिंग रूप हेवत। तो नौवा के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो नौवा के नौवाइन हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदर कैसन लिंग लागे। तो गीदर जो है ये आपका उभय लिंग है, यानी कि गीदर से हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगरी कर बहुवचन रूप लागे। तो छगरी कर बहुवचन क्या हो जाएगा, तो छगरी का छगरियन हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा कर बहुवचन रूप हेवत। तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो घोड़ा का घोड़वैन हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के या कौन कौन रकमेक सर्वनाम लागे। तो के या कौन जो है ये आपका सवालवाचक सर्वनाम है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहे कौन रकमेक सर्वनाम लागे। तो तोहे जो है ये आपका मध्यम पुरुष और आदर सूचक सर्वनाम, मतलब आदरवाचक सर्वनाम है, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊ खूब जोर से हंसो हेल, यहाँ खूब की लागे। तो ये जो खूब है ये क्या हो जाएगा, तो खूब आपका प्रविशेषण हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनल गोटा फरक राख, यहाँ चिनल की लागे। तो चिनल क्या है, यानी कि गोटा का विशेषता बता रहा है चिनल, गोटा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, तो विशेषण बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगे मैया ईटा की भेलै, हिया कौन कारक कर चिन्ह है। तो अगे मैया एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका संबोधन हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखरी खोरठा से कर्म कारक में सार्वनामिक रूप है। तो सिखरी खोरठा में सार्वनामिक रूप क्या हो जाएगा, तो हमरा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ पढ़तल तो पास जरूर करतल, ई कौन काल कर पढ़तर है। यानी कि ऊ पढ़तल तो पास जरूर करतल, तो एक दूसरे का कंडीशन मतलब है, मतलब पहला करेगा तो दूसरा होगा, ये क्या है, तो ऐसा हो जाएगा, ये हेतु हेतु
मद भूतकाल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम पढ़े लागल है। राम पढ़े लागल है ये कौन काल कर पठतर है, तो ये आपका चल चलित वर्तमान काल है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन घार जाहे, यहाँ जाहे कैसन क्रिया लागे, तो सोहन घार जाहे यह कैसन क्रिया है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार गरीब के राशन दे है, यहाँ कैसन क्रिया है, तो सरकार गरीब के राशन दे है, यानी कि यहाँ द्विकर्मक क्रिया है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उ करे करे खसैक गेल, यहाँ करे करे कैसन क्रिया विशेषण लागे, यानी करे करे जो है ये कैसन क्रिया विशेषण है, तो करे करे खसैक गेल, तो ये क्या है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइल झलफले चलेखे, यहाँ झलफले कैसन क्रिया विशेषण लागे, तो जो झलफले है ये कैसन है, ये आपका कालवाचक विशेषण है, यानी कि समय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन से चलल नाय जाहे, ये कैसन वाच्य लागे, यानी मोहन से चलल नाय जाहे ये आपका भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में क्रिया स्थिति सूचक के कहल जाए, तो वाक्य में क्रिया स्थिति सूचक के वाच्य बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरा कतना कहलियो मुदा मानले नाय, ई कैसन संयुक्त वाक्य लागे, तो एक ऐसा संयुक्त वाक्य है, तो ये आपका विरोध मूलक संयुक्त वाक्य है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची जाय के है से ले आवे नाय पारबो, ई कैसन वाक्य लागे, तो रांची जाय के है से ले आवे नाय पारबो ये आपका परिणाम मूलक वाच्य मतलब वाक्य है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ लिखित कैसन समास लागे, तो हाथ लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पात लुका कैसन समास लागे, यानी पात लुका यानी कि पतई में लुका, ये कौन सा हो जाएगा, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा अर्थक संग मेल नखे, तो उल्टा अर्थक संग मेल नहीं है कौन है, तो चारा सदक यानी कि चरक और सदा दोनों एक ही होता है, यानी कि यही आपका मेल नहीं है, और आंसर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। उसके बाद लाल और पियर ये आपका सही है, तातल और बासी ये भी मेल में है, और गाढ़ा मतलब गाढ़ और पातर ये भी सही है, यानी कि गलत क्या है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर मेल क्रम गलत है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा इसमें गलत है, तो गाय गरु ये आपका गलत है, बाघ बाघिन ये सही है, बहिन भाटू ये भी सही है, आयो बुबा ये भी सही है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थरौटी कैसन शब्द लागे, तो जो थरौटी है ये आपका उनार्थक शब्द है। टुपला कैसन शब्द लागे, तो टुपला जो है ये भी आपका क्या है, तो उनार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय हाय कांदई रे मुंडली जे गैया हो, दैया कोना सिंहे पिंधतय सिंदूर हो, ई गीतेक लेता रे सही के छाटा, मतलब सही छाटना है। एक बार पर फिर से देखते हैं हाय हाय कांद रे मुंडली जे गैया हो, दैया कौन सिंहे पिंधतय सिंदूर हो। ऑप्शन देखते हैं ई सोहरा चाचर गीत लागे, एकर में एगो
बिना सिंघेक मतलब बिना सिंघेक गाय कर वेदना है, ओकर पास सिंह है पर किसान न खाए, या ऊ मुंडरी गाय लागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ओकर पास सिंह है पर किसान न खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस परब अइलो घरे घरे, बांका पीठा करा घरे घरे, ई परबेक लेतायरे कथन है, गलत कथन के छांटा, यानी कि गलत कथन को पहचान करना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है पूस परब मकर संक्रांति परब के कहल जा है, तो ये आपका सही है। ई परब करम संक्रांति के एक दिन पहले बौड़ी परब रूपे मनवल जा है, तो ये भी आपका सही है। ई परब में चाउर और गुड़ी कूट के बिना तेल के पीठा बनवल जा है, तो ये भी सही है। और ई पीठा तेल से छाकल जाए, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गलत है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिना गेल रहो गैया के गोरखिया हे, मारी ले लो फुचिए शिकार, 80 रे 84 कुटुम न्योतला, सभे कुटुम झोरे ढिकराय। मतलब एक दिन गेल रहो गैया के गोरखिया है, मारी ले लो फुचिए शिकार, 80 के 84 कुटुम न्योतला, सभे कुटुम झोरे ढिकराय। ई गीत कर लेता है गलत कथन के छांटा, मतलब गलत कथन का पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन है ई हरा बदिया गीत लागे, ये तो सही है। ई गीत करम परबे गावल जाए, तो ये आपका गलत है। ई गीत कर माने खुखड़ी है, सही है। और एक तियन मतलब एकर तियन बड़ा स्वाद लागे, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी रे जतने हमें पोसलो माय सुगुआ, के मोरा सुगुआ के लिए जाए, घरवा हमर सुन भेल, बगिया हमर सुन भेल। एक बार फिर देखते हैं। बड़ी रे जतने हमें पोसलो माय सुगुआ, के मोरा सुगुआ के लिए जाए, घरवा हमर सुन भेल, बगिया हमर सुन भेल। ये गीते के लेता रे कथन है, गलत कथन छांटा, मतलब गलत कथन का पहचान करना है। पहला है ये संस्कार गीते के बिहा गीत लागे, तो ये तो सही है। ई गीत बेटी विदाई पर गावल जाए, तो ये भी सही है। एकर में वियोग श्रृंगार रस पावल जाए, ये आपका गलत है। एकर में करुण रस पावल जाए, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर गीत के कहल जाए, तो कोहबर जो गीत है ये आपका परिहास गीत है, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया फूला फूललय, आगा धजा डरिया हो, कोना फूल फूल फेड़ डारी, रे कोना फूला फूल लबरी पंडरिया हो, किया फूला मानुषे आहारा रे। ई गीते के लेता है रे गलत कथन के छांटा, मतलब गलत कथन का पहचान करना है। ऑप्शन देखते हैं। ई प्रकृति चित्रण परक गीत लागे, ये तो सही है। आगा धाजा में आम फूल यानी मंजर लागे है, तो ये भी सही है। महुआ फूल लौरी पंडरिया है वह, ये गलत है। और सरसों फूल लौरी पंडरिया है, ये सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा गीत कौन महीना में गावल जाए, तो जो दोहा गीत होता है ये आपका पूष महीना में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पतय लंबा लंबा, कौन पतय चिरा रे, कौन पतय हरियर फोरे गोल गोल रे। ये लेता रे कथन है। एक बार फिर देखते हैं। कौन पतय लंबा लंबा, कौन पतय चिरा रे, कौन पतय हरियर फोरे गोल गोल रे।
तो आम कर पतई लंबा लंबा है वह, ये तो सही है। तेतर पतई चिरा है वह, ये भी सही है। लेम्बो पतई हरियर है वह और गोल गोल फोर है, तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सब कथन सही है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदुम दुदुम दूब सुपारी, कंगला मारे ताड़ा ताड़ी, रेलगाड़ी झमाझम, पेटे फूले आलूक दम, ये कौन रकमेक गीत लागे। तो ये आपका कैसा गीत है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ये जो आपका है ये बाल गीत है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा जे देले सांवरो, देले ना भरोसा, नीमा छाही राखले डराए। आशा जे देले सांवरो, देले ना भरोसवा, नीमा छाही राखले डराए, ये कौन रस कर गीत लागे। तो ये आपका वियोग श्रृंगार रस का गीत है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार महतो कौन विषय कर मास्टर हलत। तो संतोष कुमार महतो ये आपके भूगोल विषय के मास्टर थे। संतोष कुमार महतो का जन्म आपका 2 सितंबर 1930 ईस्वी में होता है और इनका मृत्यु 24 नवंबर 2013 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार महतो कर लिखल कविता नाम लागे जेकरा पढ़ेक है। तो संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है और उसमें रुसल भोला जो कविता है वो हम लोग को पढ़ना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, गीत में कौन पर्व का चर्चा नखे, यानी कौन सा पर्व का चर्चा नहीं किया गया है। तो करम है, सोहराय भी है, सरहुल भी है, बस जितिया का चर्चा नहीं किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। और मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश कर बीसी केकरा कहल गेल है। तो देश कर बीसी जो है जवान और किसान सब के कहल गेल है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबे हमें कभी न कविता के आधारे बतवा कि भाट कर की काम है। तो भाट का क्या काम रहता है, बड़ाई करके पहला पावे का। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ भनिता कविता के आधारे बतवा कि महुआ कर की नाम देल गेल है। तो महुआ का नाम आपका हीरा भी दिया गया है और महुल भी दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा कि ए और बी दुइयो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। मेढ़ और मानुष पाठ कर लेता रे बतवा की भगवान के कौन माने हैं। तो मेढ़ और मानुष के आधार पे भगवान के डरपुका लोग माना थे। मेढ़ और मानुष जो है ये आपका शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है और शिवनाथ परमाणिक जी का जो जन्म होता है आपका 13 जनवरी 1950 में होता है। कहाँ, बैधमारा बोकारो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ल पाठक लेतारे बतवा कि देशेक जुआन कर परान के है। तो देशेक जुआन कर परान के है, तो किसान शोभथन। ये आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीतल बातें पछतावेक छोड़, दोसर के ढेसावेक छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, ई पातक लेतारे कथन है। तो ढेसा ढेसी छोड़ जो है ये आपका पार्श्वनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बीतल बातें पछतावले काम बेड़ाए जाए, ये तो सही है। बीतल बातें अफसोस करे के नाय चाहिए, ये भी सही है। आपन दोष दोसर पर नाय मढ़े के चाहिए, ये भी सही है। ये सब कथन सही, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो डी, ये सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ कविता कर भूमिका लिखल हत। तो एक पथिया डोंगल महुआ
के भूमिका जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तो दयानंद बटोही जी लिखे हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता में शुभकामना लिखल है। तो शुभकामना जो लिखे हैं वो रामकृष्ण पंडा, प्रतिमा सिन्हा और प्रशांत कुमार सरकार, ये तीनों लिखे हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ई सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहान लागे रे किताब में पिटबै कुर्थी पिट्टा के मुहावरा प्रयोग कौन पाठे हेल है? तो इसमें पिटबै कुर्थी पिट्टा का प्रयोग जो हुआ है आपका बोने पाकलय सैया कोयर में हुआ है, जो कि आपका दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। और सुहान लागे रे जो गीत है ये आपका शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सुहान लागे जो पुस्तक है इसके संपादन आपके दिनेश दिनमणि जी हैं, और इसमें जो गीतों का संकलन है वो संकलन करता है शेखर सरदेंदु जी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, कुर्थी पिट्टा मुहावरक माने की हेवत? तो कुर्थी पिट्टा मुहावरक मतलब होता है खूब पिटेक, यानी कि दम भर पिटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटबै कुर्थी पिट्टा पारास ठेंगा तोयर, हिया पारास ठेंगा कर प्रयोग कहाँ तक सटीक है? ई लेतायरे कथन है, सही कथन छाटा। नी पारास ठेंगा कर प्रयोग सही है, पारास ठेंगा कर प्रयोग गलत है, पारास ठेंगा की जगह परासिक कचरा सही है तल, यह परासिक कचरा का प्रयोग गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी कि परास ठेंगा की जगह परासिक कचरा सही है तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहान लागे रे किताबे आधा राती कोयल कूके कर भाव की है? तो आधा राती कोयल कूके कर भाव है रसिक के जग को हिक, रसिक के जग को हिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिया कर माटी लागे चांदी हीरा सोना, हिया हुलैस उठे देखी के हियाक बोना। ई पाताएं कभी माटी कर तुलना ककर से करल गेल है, मतलब ककर से करल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हीरा सोना चांदी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ई सबसे किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुषिक डहरे डिहरे खातिर सबके आह्वान कौन करत रहत? तो गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, बुद्ध गांधी दुइयो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, बुद्ध गांधी दुइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांधा जोरी सुख दुख मिली के सहीहा, एकर लेतायरे कथन में गलत के छांटा, मतलब गलत को छांटना है। आपन में सौहार्द बनाए के रहे, ये तो सही है। आपस मतलब आपन कांधा जोरी, मतलब आपस में कांधा जोरी के एक संगे चले, तो ये भी सही है। कंधा से कंधा मिलाए के चले, तो ये भी सही है। आपन आपन डहर चले, ये गलत है। ये आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, गरजय बरखा नाचय मंजूरवा भादर मासे, ई पाताएं विरोधाभासी भाव के छांटा, मतलब विरोधाभासी भाव छांटना है। बरखा के गरजे के बात कहल गेल है, गरज है तो बदरी बरखा नाय, बादर यानी कि बादल गरजल पर मेंजूर नाचो हथ, या मेंजूर खाली भादरे नाचो हथ। तो इसका विरोधाभाव हो जाएगा आपका डी, कि मेंजूर खाली भादरे महीने नाचो हथ, ये आपका गलत है, यानी कि विरोधाभासी, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमुहियक घार नाय उजार, ई पाता कौन पाठे आयल है? तो निमुहियक घार नाय उजार ये आपका बोन रक्षा जीवन रक्षा में आया है, जो कि आपका अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोक कथक समाज रहे। तो खोरठा लोक कथक जो समाज है वो आपका समता मूलक होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहिन बाठे बेसी टान रहे,
हिया टान कर माने की हेवत। तो टान का मतलब होता है लगाव, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहे लूरी त बप्पा ढोक्सा आधे दिन टिंगरलऊ, ई कथन कौन लोक कथाएं आयल है। तो एहे लूरी त बप्पा ढोक्सा आधे दिन टिंगरलऊ, ये आपका धनिक धधैनी में आया है, जो कि आपका शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरेक पाताय आयल लूरी ढोक्सा और टिंगरलऊ कर माने कर्मशः छठा। तो लूरी का मतलब हो जाएगा आपका आदत, ढोक्सा का मतलब हो जाएगा कोरिया, और टिंगरलऊ का मतलब मोरल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंगरलऊ कर माने की है। तो मोरलऊ, टिड़वाइलऊ, गाढ़ा गेलऊ और ई सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ई सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी आर ओकर नाती कहानी में नाती जे बोर गाछ चढ़ल रहे हुआ केकर डेरा रहे। तो जो ओकर नाती जो बोर गाछ चढ़ता है वहां पर बोन भैंस के डेरा रहता है। और बूढ़ी और ओकर नाती जो है आपका अरविंद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दू बिहाय दुर्गति पाठ में आयल खेपचंडी कर माने की हेवत। तो खेपचंडी का माने होता है खेपाइल चंडी, गोसाइल चंडी, पगल रैल चंडी या ई सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ई सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतकी फूल लोक कथाएं आयल राक्षिन बूढ़ी के कर प्रतीक मानल जाय पारे। तो राक्षिन बूढ़ी जो है किसका प्रतीक है, संघर्ष कर एक कड़ी, ओकर से पार हेवेकटा एक परीक्षा, और टेपा कर हिम्मत कर परीक्षा या ई सब है। तो इसका आंसर क्या है, तो डी ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपा कर बिहा दिएकटा कहनिया के कर प्रतीक लागे। तो कठिन काम करे पुरस्कार, वीरता और साहस कर फल, बहादुरी कर इनाम, ये ई सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कड़ी बिहा कर बात कौन पाठ में आयल है। तो वेद कड़ी कर बिहा जो है आपका लुरगर बेटी छुआ में, जो कि आपका ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर छाहेर जकर ठीन पड़तलय तकर उबार नी रहे। हिया एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो एकर जो है ये आपका आया है छगन साव के खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाम जियब कैसे ई बकार कहानी में केकर मुंह से बहरायल है। तो हाम जियब कैसे ये आपका चुनिया के मुंह से बहराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, नावा छोट जिम्मेदार कहानी से की सीख मिलो है। तो नावा छोट जिम्मेदार से आपका क्या क्या सीख मिलता है। तो भ्रष्टाचारी न्याय करे चाहिए, गरीब के न्याय सत्वेक चाहिए, अत्याचारी परिणाम बुरा है या ई सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि ई सब सीख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब दुखा के सतबैल से की हाल हेल। तो हाथे गोड़े घाव घोसेल, गोटे गाते पानी चढ़ गेल, बेटा पुतौ कार एक्सीडेंट से जहीं तहीं मोरला या ई सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू कैसन लोक रहे। तो झबरू जो होता है एक टुटपुंजिया किसान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली कैसन लोक रहे। तो जंगली आपका शिक्षित बेरोजगार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा माने की हेवत। तो ओद दीदा मतलब होता है लोअर भरल आंख और नम आंख, यानी कि ए और बी दुइयो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा कहानी मुख्य पात्र चानो वाली कैसन पात्र लागे। तो छोट जैतेक मेहरारू, एगो रानी, गरीब लोग, ममता और करुणा से भरल या ई शोभे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शोभे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर भाई सभेक गेल बादे गुनेश्वर बाबू घरे बहाल हेत। तो दामोदर का भाई सब जब चंदन नगर चल जाता है
तो दामोदर घर, यहाँ दामोदर का क्या चीज में बहाली होता है? तो कमिया में बहाली होता है। क्या चीज में? तो कमिया में बहाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर के कामेक ओजी की मिल हल, तो 10 रुपया रोज मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटक कर नायक शंभू कते पढ़ल रहे, तो चाभी काठी के नायक जो है शंभू आपका बीए तक पढ़ रहा है। चाभी काठी आपका एक क्या है? एकांकी नाटक है जो कि श्रीनिवास पानूर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूराम कर मुंशी कौन रहे, तो कालूराम के मुंशी कौन रहता है? तो फकीरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालूराम के कर जमीन रेहन कर नामे लैके हड़प रहे, तो कालूराम जो रहता है वो समरिक जो जमीन रहता है वो हड़प लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजोरिया कर माने की है पाठक अनुसारे छांटा, तो इंजोरिया का मतलब होता है आपका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है अंधेरिया रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमैतीन के की संयम यानी संयम करे पड़ो है, यानी जरल पड़ल नाय खाई पड़े है, मांस मछली नाय खाई पड़ो है, जूठा नाय खाई पड़ो है, ये ई सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि ई सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम डायर कौन काटो है, तो करम डायर जो होता है वो गांवे के पहान काटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंडे कौन सभ्यता पोंगायल है, तो झारखंड में आपका अरण्य सभ्यता पोंगायल है, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरना के कर कहल चाहे, मतलब सरना जो है वो किसको बोला जाता है, यानी कि सरहुल पूजा हवेक ठाव के सरना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावान शब्देक माने की हुए है पाठक आधारे लिखा, तो टावान शब्देक मतलब होता है आपका सबूत, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएन ओहदार कर पूरा नाम की है, तो बीएन ओहदार कर पूरा नाम होता है आपका भोगनाथ ओहदार होता है, और बीएन ओहदार का जो जन्म होता है आपका 2 सितंबर 1952 में जन्म होता है। कहाँ? चेटर रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कर जन्म घर लगे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म घर कहाँ है? तो माथाडी गिरिडीह। इनका जन्म कब होता है? तो 17 मार्च 1908 में इनका जन्म होता है, और इनका जो मृत्यु होता है आपका 17 सितंबर 1984 में इनका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कर जन्म तारीख लगे कब? तो 17 मार्च, हाँ 17 मार्च 1908, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जी दादा कर मूल घर रहे, तो श्रीनिवास पानूरी जी के दादा का जो मूल घर है वो कहाँ है? तो बेलवारी नवादा। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म का बात करें तो इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1920, जो कि 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका मृत्यु कब होता है? तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका मृत्यु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जी सिराइल तारीख है निधन तिथि लगे तो कब? तो 7 अक्टूबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जी की दुकान कौन चीज कर रहे थे? पान गुंटी खोलते हैं, कहाँ? तो बरवा अड्डा धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ दसौंधी राज कर खोरठा पहिल कहानी कहल जाए पारे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जिकर पहिल खोरठा कहानी जो है कौन है? महुआ, जिसके ऊपर आपका एक टेलीफिल्म भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ नागर कर जन्म ठाव लागे, तो विश्वनाथ नागर कर जन्म ठाव कहाँ है? तो मुदा धनबाद। इनका जन्म का अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 7 जनवरी 1939 को इनका
जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ प्रमाणिक कर जन्म घार लागे। तो शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म घर कहाँ है? तो बैधमारा बोकारो। इनका जन्म जो होता है आपका 13 जनवरी 1950 को होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झा कर निधन तिथि लागे। तो एके झा जी का जन्म कब होता है? तो एके झा जी का जन्म आपका 20 जून 1939 को होता है। कब? तो 1939। और इनका मृत्यु होता है 29 सितंबर 2013 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर महतो श्याम कर रचना नाय लागे। तो मुक्ति का डहर है, हाम और तो यार हाम भी है, फैर मुरला बेलतर ये नहीं है, और घुर मुंडली बेलतर ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा के प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।